नमस्ते दोस्तों, वैदिक ज्ञान की विरासत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ज्योतिष आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के कुछ बेहद खास नोट्स हैं। विषय है बृहस्पति यानी देवगुरु। ईशानी, अक्सर लोग शनि से डरते हैं, लेकिन मृत्युंजय जी के नोट्स कहते हैं कि गुरु की भूमिका जीवन में उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल आर्यन, गुरु को ज्योतिष में जीव कहा गया है। जीव यानी आपकी प्राण शक्ति। अगर कुंडली एक शरीर है तो गुरु उसकी सांसें हैं। मृत्युंजय जी के नोट्स की शुरुआत ही इस बात से होती है कि गुरु केवल भाग्य नहीं बल्कि विस्तार यानी एक्सपेंशन के प्रतीक हैं। नोट्स में लिखा है कि गुरु देवगुरु हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सही रास्ता दिखाने वाला। जब आप भ्रमित होते हैं तो जो विवेक आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है वही बृहस्पति है। ये उच्च शिक्षा, संतान, धन और महिलाओं के लिए उनके पति का कारक है। ईशानी, नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है, स्थान हानि करे जीवा पर दृष्टि अमृत के समान। ये कुछ विरोधाभासी नहीं लगता? यही तो इस नोट की खूबसूरती है। मृत्युंजय जी समझाते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं वहां कभी कभी दिए के नीचे अंधेरा वाली स्थिति हो सकती है। जैसे लग्न यानी प्रथम भाव में गुरु व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बना सकता है, क्योंकि उसे लगता है सब ठीक है। लेकिन उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां वो अमृत बरसाते हैं। 5वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, 5वीं दृष्टि ज्ञान की है। आप अपने सीखे हुए ज्ञान से उस भाव को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन 9वीं दृष्टि सबसे पवित्र है। इसे दुआओं की दृष्टि कहा गया है। ये आपके पूर्व पुण्यों और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से फलित होती है। नोट्स में लिखा है कि यदि ये दृष्टियां 10वें भाव यानी कर्म स्थान पर पड़ें तो क्या होता है? तो व्यक्ति की गरिमा कभी खत्म नहीं होती, चाहे उसके कितने ही शत्रु क्यों न हो जाएं। अंत में उसकी जीत और सम्मान सुरक्षित रहता है। नोट्स में त्रिकोणों का भी जिक्र है। क्या गुरु के बैठने की दिशा हमारे जीवन का लक्ष्य तय करती है? हाँ, मृत्युंजय जी ने इसे 4 श्रेणियों में बांटा है। धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 भाव। यहाँ गुरु व्यक्ति को अत्यंत नैतिक और धर्मपरायण बनाता है, जैसे श्री राम की कुंडली। अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 भाव। यहाँ फोकस कर्म और धन पर होता है, लेकिन ईमानदारी के साथ। काम त्रिकोण 3, 7, 11 भाव। ये इच्छा पूर्ति का क्षेत्र है। यहाँ गुरु कम प्रयास में बड़ा लाभ दिलाते हैं। मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 भाव। यहाँ गुरु भौतिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यानी गुरु केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाते, वो ये तय करते हैं कि आप किस दिशा में संतुष्टि पाएंगे। ईशानी, इन नोट्स में कुछ पौराणिक उदाहरण भी हैं, जैसे द्रौपदी का जिक्र किया गया है 6ठे भाव के गुरु के संदर्भ में। जी, ये बहुत गहरा सूत्र है। 6ठा घर शत्रुओं का है। गुरु यहाँ हो तो शत्रु आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु की अमृत दृष्टि 5वीं घर यानी 10वें घर पर होने के कारण आपकी गरिमा अंततः सुरक्षित रहेगी। जैसे द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश हुई, पर उनकी गरिमा अदृश्य सहायता से बच गई। और राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण? 4थे भाव के गुरु के लिए ये त्याग सिखाता है। संदेश ये है कि अगर आप धर्म के लिए सब कुछ खो दें तो भी गुरु की कृपा उसे वापस दिला देगी। एक और विशेष योग लिखा है, केतु और गुरु का संबंध। हाँ, अगर केतु 4, 8 या 12 भाव में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो असाधारण आध्यात्मिक क्षमता वाला महापुरुष हो सकता है। अंत में मृत्युंजय वत्स जी कहते हैं कि केवल पुखराज पहनने से काम नहीं चलेगा, कर्मा अलाइनमेंट जरूरी है। इसका क्या मतलब है? ये सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। गुरु को मजबूत करने के लिए 3 काम बताए गए हैं। सम्मान देना, हर छोटे बड़े व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी का आदर करें। माता की सेवा, गुरु चंद्रमा यानी माता की राशि कर्क में उच्च के होते हैं। यदि आप अपनी माँ का अपमान करते हैं तो आपका गुरु कभी फल नहीं देगा। संतान के संस्कार, यदि आपकी संतान संस्कारवान है तो समझिए आपका गुरु बलवान है। वाह, यानी ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं, हमारे व्यवहार का आईना है। ईशानी, आज की ये चर्चा ने बृहस्पति को देखने का नजरिया बदल दिया। बिल्कुल आर्यन, और इसका श्रेय आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के इन अद्भुत नोट्स को जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपने गुरु का सम्मान करें और जीवन में अदृश्य सहायता का अनुभव करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्ते।